हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। मैं राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग का सिलॉजिज्म का ओनली और ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो देखो ओनली और ओनली अ फ्यू में क्या रहता है। जो ओनली रहता है ना, इसमें जो डायग्राम बनता है वो ऑल का बनता है। ठीक है, और ओनली अ फ्यू में जो डायग्राम बनता है वो सम और सम नॉट का बनता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं कैसे लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, या यहाँ पे और करके लिख देता हूँ ओनली ए आर बी। ठीक है, अब देखो ऊपर जो ऑल ए आर बी दिया हुआ है उसमें तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन ओनली ए आर बी में कैसा डायग्राम रहेगा। जब भी कहीं ओनली पहले आता है तो आपको क्या करना है, बी को अंदर लेना है और ए को बाहर लेना है। मतलब देखो, जैसे हमने ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाया ना, तो ओनली में क्या होगा, बी पहले आएगा ए बाद में, जैसे कि ऑल बी आर ए। ठीक है, ओनली के केस में ऑल बी आर ए बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम रहता है। ओनली ए फ्यू में क्या डायग्राम रहता है, देखो ओनली ए फ्यू में सम और सम नॉट दोनों चीज़ें रहती हैं, मिक्स रहती हैं। तो इसमें जो डायग्राम रहता है वो कैसा रहता है, देखो पहले तो सम का डायग्राम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सम वाला डायग्राम हो गया, और ये डार्क वाला पार्ट है इतना सा, ये हो गया सम नॉट का पार्ट। ठीक है, जैसे कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है ये वाला है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब कुछ ए जो है बी है और कुछ ए जो है वो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ओनली और ओनली अ फ्यू वाला केस जो रहता है, ठीक है, ये मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है हमें लगता है। बस ओनली के केस में ये याद रखना, जब भी ओनली ए आर बी ऐसे लिखा होगा तो आपको बी को पहले लेना है, और अगर नॉर्मल ऑल ए आर बी है तो वैसा ही डायग्राम रहेगा, सिंपल वाला। ठीक है, लेकिन जब भी ओनली ए आर बी लिख देते हैं तो वहाँ पे आपको करना क्या है, ऑल बी आर ए। ठीक है, ओनली को रिप्लेस कर दो ऑल से, ऑल बी आर ए। लेकिन इसमें कंडीशंस अलग अलग रहती हैं ओनली वाले केस में। चलो इसमें तो कंडीशंस नॉर्मल ही हैं, लेकिन इस वाले केस में जो ओनली वाला केस रहता है, इसकी जो कंडीशंस रहती हैं दूसरे किसी सर्कल के साथ टच होने वाली, वो मैं आपको आगे मेन वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज मैं ओनली और ओनली ए फ्यू वाला केस पढ़ाऊंगा। पिछले कल जो हमने पढ़ा था वो सिलॉजिज्म का पढ़ा था, पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी और नॉट ए पॉसिबिलिटी दोनों पढ़ा था, तो आप पढ़ लेना वहाँ से। मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करना, वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा वीडियो। ठीक है।